जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो चर्चा का विषय लेकर आए हैं, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे हम पूरे जीवन भर इन दो ग्रहों के बीच में झूलते रहते हैं और किसी एक जगह पर आकर हमें ठहराव नहीं आता है। कौन से हैं वो दो ग्रह? जब तक मैं आपसे इनकी बात करूं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वेदांत ज्योतिष बाय नमिता को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे तमाम अन्य वीडियोस इसमें इसी तरह के ज्योतिषी जानकारियां देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। एक ऐसा ज्योतिष जो आपको अंधविश्वास से बाहर निकालता है, जो आपको जीवन जीने के लिए बताता है कि कैसे आप एक बार जाकर या एक बार चीजों को थोड़ा सा समझकर अगर आप इस प्लेलिस्ट पर जाते हैं, इन वीडियोस को सुनते हैं, तो कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम अपनी जन्म कुंडली को स्वयं ठीक कर सकते हैं। क्यों आखिर हमें बार बार ज्योतिषों के चक्कर लगाने पड़ते हैं? ऐसा क्या है जो हम ठीक नहीं कर सकते हैं? 9 ग्रह, क्या वो हमसे बाहर है? वो हमारे ही पास है। फिर ऐसे वो कौन से ग्रह हैं जो हमसे बाहर है? कोई नहीं है। 12 हाउस, 9 ग्रह, सब हमारे अंदर और हमारी दौड़ बाहर तक कैसे ठीक करें, इसी विषय को आज मैं लेकर आ रही हूँ। मात्र 2 ग्रहों के बीच में से बाहर निकलकर हम जो पेंडुलम की तरह झूलते हैं, इस झूले को ठीक करके स्थिरता लाकर अगर हम ऐसा कर लें अपने जीवन को, तो हमारे सारे ग्रह बैलेंस हो जाते हैं। चलिए चलते हैं, कौन से हैं वो 2 ग्रह। मेरे ज्यादातर ज्योतिषी वीडियोस में आपने राहु और केतु से सबसे ज्यादा रिलेटेड आप वीडियो सुनते हैं। राहु जो है वो भौतिकता का कारक है, केतु जो है आध्यात्मिकता का कारक है। इसको अगर हम इस सेंस में देख लें, राहु विज्ञान है, केतु आध्यात्म है। ये दोनों अलग नहीं है, एक ही है, लेकिन आमने सामने है। और अगर हम इसको व्यवहारिक जीवन में देखें, ये क्या है? केतु हमारा अतीत है, राहु हमारा वर्तमान भविष्य है। वर्तमान में नहीं, भविष्य है। केतु जहां हमें अतीत की तरफ खींचता है, राहु हमें भविष्य की तरफ खींचता है। तो बचा कौन बीच में? बचे हैं बाकी ग्रह जो वर्तमान है। और इस वर्तमान जीवन को हम कैसे ठीक करें? कैसे इस राहु और केतु के जीवन के बीच में हम झूल रहे हैं? ना हम पूरे केतु हो पा रहे हैं, ना हम पूरे राहु की तरफ जा रहे हैं। हम भविष्य की तरफ इतना ज्यादा खोए हुए हैं कि हम वर्तमान में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हमें इतना ज्यादा भविष्य को लेकर सोच लिया है। अब रही बात अतीत को लेकर, हम बहुत ज्यादा दुखी हैं। हम अपने अतीत से दुखी हैं। अगर हम भविष्य को ठीक कर रखें, ठीक रखकर सोचें, यानी कि राहु को बैलेंस करें और अतीत को अपने दुख और चिंता का कारण न बनाए, यानी कि केतु को, तो अगर राहु और केतु ही हमने बैलेंस कर लिए, तो समझो हमारे लाइफ, हमारा जीवन कितना शांतिपूर्ण और कितना बढ़िया हो जाएगा। अब बात आती है कि करें तो कैसे करें? क्या इस झूले को हम रोक सकते हैं जो हमारी लाइफ पूरे पेंडुलम की तरह झूल रही है? बिल्कुल रोक सकते हैं, हम ठीक कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने जीवन में ठहराव लाना है, स्थिरता लानी है। कैसे लाए? तो सबसे पहले आपने केतु, जो मैंने अभी कहा, केतु क्या है? अध्यात्म का द्वार है। और इसके अलावा जो राहु है, राहु विज्ञान है, केतु खोज है, राहु भी खोज है। राहु हमारे भविष्य की खोज, बिना तर्क के कोई चीजों को मानने को तैयार नहीं रहता। और केतु कहता है जो पहले से ही पुरातन है वो सब मैं हूं, क्योंकि जड़ हूं मैं।
और इसकी जितनी शाखाएं हैं वो सब राहु है, फैलाव, विस्तार, सारी चीजें। अब हमें इनको स्वीकार कैसे करना है? इनके बीच में, इन्हीं सबके बीच में 9 ग्रह हैं, जो हमारे पूरे टोटल 9 ग्रह है। राहु और केतु को अगर हम जोड़ रहे हैं, इनके बीच के जो 7 ग्रह हैं वो यहाँ पर है। अब इन सबसे ज्यादा जो आपको वर्तमान में अपने वर्तमान को कंट्रोल करना है। अगर हमने वर्तमान को कंट्रोल कर लिया तो राहु केतु अपने आप में हमारे ठीक हो जाएंगे। हमारा वर्तमान क्या है? वर्तमान हमारा चंद्रमा है, और अगर हमने चंद्रमा को ठीक करा, चंद्रमा को बैलेंस करा, तो समझिए हमारा आधा जीवन बैलेंस हो गया, हमारी आधी चीजें बैलेंस हो गई। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन है, और जब तक हमारे मन मन की स्थिति, मन कितना, इतना आसान नहीं है जब हम मन की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसी मन के अंदर हर चीज चलती है, इसी मन के अंदर हर चीज चलती है। यही मन आपको निर्देश देता है किसको आपने मित्र बनाना है, किसको नहीं बनाना है। तो इसके लिए आपको अपने चंद्रमा को देखना, अपने राहु को देखना और अपने केतु को देखना बहुत जरूरी है। यही मन है जो हमारे अंदर से इच्छाओं को उत्पन्न करता है। कौन सा हाउस है इच्छा का? 11th हाउस। 11th हाउस हमारा मित्रों का भी हाउस है। कैसे लोगों का आगमन हमारे जीवन में होता है, हम किसको अपने जीवन में ठहराव में लाते हैं, और वो हमें किस तरफ ले जाते हैं, ये चुनाव कौन करता है? ये चुनाव मन करता है। राहु खींचता है उस तरफ। अगर हम राहु के आकर्षण में ज्यादा आ गए तो हम केतु से दूर होते चले जाते हैं, और फिर हमारा मन पर जो है धीरे धीरे चंद्रमा को जो है ना राहु अपनी पकड़ में लेता है, और धीरे 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 ये हमें इन सब चीजों से दूर ले जाता है। अंततः ये इतनी दूर ले जाता है कि हमारे सारे तमाम ग्रह जो हम लाए थे वो सब पीछे छूटते चले जाते हैं। हमने अपने मन को, अपने चंद्रमा को पूरी तरह राहु को नहीं सौंपना है। जैसे ही आपके चंद्रमा पर राहु का बहुत ज्यादा इफेक्ट आ जाता है, तो फिर आपको राहु चलाने लग जाता है। आपने अपने ड्राइविंग सीट, जो कार के स्टीयरिंग है, यानी कि जो आपका जीवन है, भविष्य है, उस पर आगे से उसके ड्राइव जो कर रहा है वो राहु कर रहा है। अब आप कुछ नहीं कर सकते। अब जैसे आपको राहु चलाएगा आपको वैसे चलना पड़ेगा। इसीलिए आध्यात्म की जागृति इसलिए जरूरी है कि अगर हमने यहाँ पर, ये अगर केतु के पास भी रहेगी तो भी क्या होगा, ये आपको सांसारिक जगत से पूरी तरह से डिटैच करके यहाँ पर लाके खड़ा कर देगा। देखिए आपको फिर आध्यात्मिक शांति वगैरह सारी चीजों की प्राप्ति हो जाएगी क्या, लेकिन पूरा जगत एक ग्रह क्या इसी से नहीं चल सकता है। हमारी आध्यात्मिक उन्नति के साथ सारी चीजें जरूरी है, इनके बीच में बैलेंस करना जरूरी है। वही बैलेंस जो है ना वो चंद्रमा है। जिसने चंद्रमा को बैलेंस कर लिया उसने सारे जगत को जीत लिया। इतना आसान है चंद्रमा को बैलेंस करना, बहुत मुश्किल है। यही चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ। और जो लोग भी आते हैं, हमारे मनस जितनी परतें होती है ना, एक मन होता है बाहर बाहर का, और एक मन हमारे जो अंदर परत बाय परत लास्ट में जो हमारे अचेतन मन होता है, वहां तक हमारे, अगर राहु वहां तक चला गया उसको बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। हमें उसी को ठीक करना होता है, और हमें अपनी उस गिरफ्त से, चंद्रमा से, चंद्रमा को राहु से बचाना होता है। ये जन्म कुंडली है। जब तक आप इस चीज पर वर्क नहीं करेंगे ना, आप तमाम अनुष्ठान करा लीजिए, तमाम पूजा पाठ करा लीजिए, आप जैसे थे ना ऐसे ही रहेंगे, कुछ भी नहीं बदलाव होगा। हो सकता है आप थोड़े दिन, आप लगातार महीने में एक 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 दो दो बार आप ज्योतिषी के पास जाते रहते हैं, आपका मन थोड़े समय के लिए सकारात्मक हो सकता है, लेकिन स्वयं जब तक आप खुद में इस चीज के लिए मेहनत नहीं करेंगे तब तक चीजें ठीक होना बहुत मुश्किल है। इसलिए अगर आपने इन सब चीजों को जानना है तो अब बारी आती है सूर्य की। चंद्रमा के बाद सूर्य क्या है? सूर्य हमारे प्योर सोल है, हमारी आत्मा है, जिसे हम पिता का भी कारक मानते हैं।
और ये सोल के अंदर जिस दिन आपकी प्योरिटी आ गई और ये प्योर हो गया, उस दिन आपने अपने मन को, अपने चंद्रमा को ठीक कर लिया। तो ये चंद जैसे ही इधर राहु और केतु चलते हैं ना, ठीक ऐसे ही हमारे सूर्य और चंद्रमा है। आप अगर माना ठीक है, आप अगर चंद्रमा को बलि नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा चंद्रमा को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो आप सूर्य को ठीक कीजिए। जैसे जैसे, क्योंकि चंद्रमा पर ना जीत पाना साधारण बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। सबसे कठिन चीज जो है वो मन पे ही जीत पाना है। मन को जीतना बहुत बड़े बड़े लोग नहीं जीत पाते हैं मन पे। इसीलिए अब बारी आती है सूर्य की। तो अब सूर्य पर वर्क कीजिए, सूर्य को ठीक कीजिए। सूर्य हमारी सोच, कैसे ठीक करना है ये मैं आपको राहु ठीक करना, केतु को बैलेंस करना, राहु को बैलेंस करना, ताकि आप पेंडुलम की तरह बीच में झूले नहीं। इसके बाद सूर्य, जहां आपके ये राहु और केतु के बाद सूर्य ठीक हो गया ना, यकीन जानिए चंद्रमा पर आप कुछ परसेंटेज फिर विजय पा सकते हैं। और धीरे 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 फिर हम बात करते हैं। इसके बाद जो हमारा भाव आता है, सूर्य को अगर हमने ठीक करा, फिर कौन से ग्रह आता है? सूर्य को ठीक करने के बाद जो सबसे इसका पावरफुल ग्रह होता है हमारा ज्ञान गुरु जुपिटर। अब सूर्य के बाद अगर जुपिटर भी हमने बैलेंस कर लिया तो आधा चंद्रमा ठीक हो जाता है। और इसके बाद आता है शुक्र। शुक्र के साथ हमारी काफी कुछ चीजें ठीक हो जाती हैं। और फिर बुध। इतने ग्रह बैलेंस होने के साथ ही आते आते अब जैसे जैसे हम ग्रहों को बैलेंस कर रहे हैं, देखो ना, ठीक जब तक सारे ग्रह बैलेंस होते हैं, अंततः चंद्रमा स्वयं में बैलेंस हो जाता है। बात सबसे पहले करते हैं बैलेंस, ये आखिरी में होता है, लेकिन लेकर हमें सबसे पहले चंद्रमा को ही चलना पड़ता है, क्योंकि मन ही तो है जो हमें चलाना सिखाएगा उन तक। और उसी को हमने नियंत्रित नहीं किया, उसी को हमने अन्य ग्रहों के साथ नहीं रखकर चले, तो बाकी ग्रहों की आप पूजा करा लीजिए, कुछ करा लीजिए। क्योंकि चंद्रमा के लिए लोग जो कहते हैं ना, सबसे आसान उपाय है चांदी पहन लो, आप मोती पहन लो। यकीन जानो, चांदी के जो दुकानदारी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मन बैलेंस है। मेरे पास एक चांदी का ही काम करने वाले व्यक्ति आए, बेहद अशांत मन। एक चांदी से या एक मोती से अगर आप अपने मन को बैलेंस कर पाते, तो सारी दुनिया भी कंट्रोल में हो जाती। कितना कठिन काम है एक चांदी का छल्ला पहनना या मोती पहनना। ये तब काम करते हैं जब आपकी मन स्थिति थोड़ी सी ठीक होती है, जब आप उस तरफ लगते हैं, फिर ये एक तरह से हमें पावर प्रदान करते हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि मैंने मोती पहन लिया, मैंने चांदी पहन ली, छल्ला पहन लिया, चेन पहन ली, तो मेरा चंद्रमा ठीक, कभी भी नहीं। उसके लिए आपको खुद तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज की जानकारी इतनी ही। और धीरे धीरे मैं ऐसी तमाम जानकारियां ग्रहों से जुड़ी आपको दूंगी, ताकि आप अपने ग्रह इन वीडियोस को सुन के घर बैठे ठीक कर सकते हैं। कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दिन आप पाएंगे कि आपकी जन्म कुंडली पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। ठीक, फिर मिलती हूं मैं आपको अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।